दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोग TDAC फॉर्म यानी कि थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड का फॉर्म जो होता है वो कैसे फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों पिछले एक महीने में मैंने अपने कई सारे गेस्ट के लिए 50 से भी ज्यादा TDAC फॉर्म फिल किए हैं, तो मेरे से बेटर शायद ही कोई आपको बता सकता है। दोस्तों जब भी आप लोग थाईलैंड जाते हैं, चाहे आप लोग बैंकॉक जाओ चाहे फुकेट जाओ, तो आपको एक फॉर्म जो कि TDAC फॉर्म उसको आपको फिल करना ही करना पड़ता है। हालांकि इंडियंस के लिए थाईलैंड अभी वीजा फ्री है, यानी कि ना ही कोई ई वीजा की रिक्वायरमेंट है और ना ही कोई वीजा ऑन अराइवल है। बट आपको एक फॉर्म जो कि थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि जैसे ही आप लोग थाईलैंड में आओगे उस टाइम पर ही आपको ये फॉर्म दिखाना पड़ेगा। तो आपको इस फॉर्म को भरना एकदम मैंडेटरी है और इस फॉर्म को आप लोग अपनी फ्लाइट की डेट से 3 दिन पहले भर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी थाईलैंड जाने की फ्लाइट 18 नवंबर को है तो 15 नवंबर से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 15 नवंबर को ही आप फिल कर पाओगे फिर 16 को फिल नहीं कर पाओगे। 15, 16, 17 आप तीनों ही दिन फिल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको एक दिन नहीं 15 को ही फिल करना है, बट आपको फिल करना है बिफोर आप जब भी आप जाओगे थाईलैंड उसके पहले आपको फिल कर देना है। इससे कि आपका इमिग्रेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा। और अगर आपके पास TDAC फॉर्म नहीं होगा तो आपका इमिग्रेशन अप्रूव नहीं होगा, तो बिना TDAC फॉर्म के आप लोग थाईलैंड में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको TDAC फॉर्म तो भरना ही है। अब कैसे भरना है चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको वहां पर फिल करके दिखाता हूँ और आपको सेम बस वैसे ही फॉर्म को फिल कर लेना है। हालांकि डिटेल आपको अपनी भरनी है, जो मैं सेम भरूंगा वो नहीं भरना है, बट सेम प्रोसेस रहेगा। तो चलो भाई वीडियो को देखना बिना स्किप किए। हालांकि ये फॉर्म फ्री तो है बट आपको यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपने मिस्टेक कर दी तब आपको इशू हो सकता है जिस टाइम पर आप थाईलैंड जाओगे ना उस टाइम पर। इसीलिए आपको हर एक डिटेल को बहुत ही ध्यान से भरना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोग सर्च कर सकते हैं tdac.immigration.go.th। तो उसके बाद यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। इसके बाद सबसे पहले आपके सामने दो ऑप्शन दिखते हैं। फर्स्ट इज अराइवल कार्ड, सेकेंड इज अपडेट अराइवल कार्ड। तो अगर आप लोग पहली बार अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको सिंपली अराइवल कार्ड पर क्लिक करना है। और अपडेट करने में क्या होता है कि अगर आपने अराइवल कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया बट आपको लगता है कि नहीं नाम वगैरह कुछ चेंज करना, कुछ बाई मिस्टेक हो गया है, तो उस टाइम पर आप लोग अपडेट अराइवल कार्ड पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सबसे पहले आपको क्लिक करना है अराइवल कार्ड पर। जैसे ही आप लोग अराइवल कार्ड पर क्लिक करोगे इसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा ट्रिप एंड एकोमोडेशन इन्फॉर्मेशन, तीसरा हेल्थ डिक्लेरेशन। तो आपको सबसे पहले भरना है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन पासपोर्ट। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो कि आपके पासपोर्ट में लिखा है ना वही सेम यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भरना है। सबसे पहले आपकी फैमिली का नाम यानी कि आपका सरनेम, जैसे कि मेरा नाम है शशांक तिवारी तो मैं यहाँ पर भर दूंगा तिवारी। इसके बाद आपका फर्स्ट नेम, तो जैसे कि मेरा नाम है शशांक तो मैं यहाँ पर भर दूंगा शशांक। इसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है, जैसे कि किसी का होता है आशीष कुमार शर्मा, तो जो कुमार है वो आप मिडिल नेम में भर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको भरना है अपना पासपोर्ट नंबर, और पासपोर्ट नंबर आप बहुत ही ध्यान से भरना, कोई भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है आपकी नेशनलिटी, जिसमें यहाँ पर आपको भरना है इंडियन। इसके बाद यहाँ पर आपको भरनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले यहाँ पर आपको भरना है ईयर, देन आपको डेट, देन यहाँ पर आपको भरना है मंथ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है आपका ऑक्यूपेशन, यानी कि आप लोग क्या वर्क करते हो। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको भर देना है सैलरीड एम्प्लॉय। देन यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वीज़ा नंबर भरना है। बट अगर आप इंडियन से तो आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ पर आपके सामने जो ऊपर रेड क्रॉस है ना वो भी लिख के नहीं आ रहा है, यानी कि जो मस्ट फिल ऑप्शन होते हैं ना उसमें वीज़ा नंबर नहीं है, तो आपको वीज़ा नंबर नहीं भरना है। इसके बाद यहाँ पर आपको भरनी है आपकी कंट्री का नाम, यानी कि इंडियन से तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको भरना है आपकी सिटी या फिर आपके स्टेट का नाम। देन यहाँ पर आपको भरना है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर आपको भरनी पड़ेगी आपकी ट्रिप एंड आपकी एकोमोडेशन की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको भरना है डेट ऑफ अराइवल, यानी कि आप किस दिन पहुंचोगे थाईलैंड में। जैसे कि अभी मैं पहुंच रहा हूँ 18 नवंबर को, यानी कि मेरा गेस्ट पहुंच रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है दोबारा से आपकी कंट्री का नाम। तो अगर आप इंडिया से तो आपको भर देना रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है आपका पर्पस, ट्रैवल करने का पर्पस क्या है। तो क्योंकि मेरा जो गेस्ट है वो सिर्फ छुट्टियां मनाने जा रहा है तो उसका पर्पस है हॉलीडे। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना आपका मोड ऑफ ट्रैवल क्या है, और ज़्यादातर लोग का एयर ही होता है तो आपको जो भी है एयर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से भरना है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके बाद यहाँ पर आपको कमर्शियल फ्लाइट भर देनी है। तो अगर आप नॉर्मल फ्लाइट से जा रहे हो तो यहाँ पर आपको कमर्शियल फ्लाइट भर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है आपकी फ्लाइट का नंबर,
जैसे कि मेरी ये इंडिगो की फ़्लाइट है, तो मैं यहाँ पर जो फ़्लाइट का नंबर है वो मैं भर देता हूँ 6E1055। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है डिपार्चर इन्फॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको भरनी है डेट ऑफ डिपार्चर। हालांकि यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेड क्रॉस नहीं है, बट यहाँ पर डेट ऑफ डिपार्चर तो मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ पर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो फिर से यहाँ पर आपको भरना ही पड़ेगा, और मोड ऑफ ट्रैवल यानी कि एयर और फिर वही कमर्शियल फ्लाइट। इसके बाद यहाँ पर आपको भरनी है आप जिस फ्लाइट से वापस जाओगे उस फ्लाइट का नंबर। इसके बाद अब यहाँ पर आपको भरना है, आपको अपने होटल की इन्फॉर्मेशन भरनी है, लाइक आपका जो एकोमोडेशन है वो कहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको भरना है टाइप ऑफ एकोमोडेशन इन थाईलैंड, लाइक आप हॉस्टल में स्टे कर रहे हो, होटल में कर रहे हो या गेस्ट हाउस में कर रहे हो, तो वो भरना है। जैसे कि मेरा गेस्ट यहाँ पर होटल में कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है प्रोविंस, लाइक वो कौन से कहाँ पर स्टे कर रहा है। अब जैसे कि मेरा गेस्ट यहाँ पर स्टे कर रहा है बैंकॉक में। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट एरिया वगैरह नहीं भरना है, ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपको भर देना है एड्रेस। अब एड्रेस भरना बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली आपका जो भी होटल आपने बुक किया है ना उसका एड्रेस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप सिंपली उस एड्रेस को कॉपी करो और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दो। देन यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने कंटिन्यू क्लिक करोगे ना तो उसके बाद आपने एक एक चीज बहुत ही ध्यान से देख लेना। देखने के बाद अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको हेल्थ डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको भर देना है एक बार फिर से आपकी कंट्री का नाम, और बस इसके बाद आपको क्लिक कर देना है प्रीव्यू पर। जैसे आप लोग प्रीव्यू पर क्लिक करोगे, अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक एक चीज दोबारा से रीड करनी नहीं है कि कोई भी मिस्टेक ना हो। अब जैसे कि यहाँ पर आपका जो भी आपने फॉर्म भरा है ना पूरा फॉर्म यहाँ पर शो हो जाएगा। तो पूरा फॉर्म यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। देन यहाँ पर आपको सबसे नीचे आकर के आपको अपनी मेन आईडी फिल कर देनी है कि आपकी मेन आईडी जो भी है ना। मेन आईडी फिल करने के बाद आपको आई हैव रीड वाले ऑप्शन पर टर्म्स एंड कंडीशन को यानी एक्सेप्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करोगे एक बार फिर से आपसे पूछेगा कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन सही है, आपका ईमेल एड्रेस सही है, आपको सिंपली बस कंफर्म पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग कंफर्म पर क्लिक करोगे बस रेडी है आपका TDSA फॉर्म। अब यहाँ पर बस आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और आपका TDSA फॉर्म डाउनलोड हो गया है। अब जैसे ही आप लोग अपना TDSA फॉर्म ओपन करोगे ना तो वहां पर बस एक QR कोड बन के आता है, जिसको वो लोग बस स्कैन करते हैं और आपके सारे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो QR कोड के रूप में आपका जो TDSA फॉर्म है ना वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल स्टेप से अपना TDSA फॉर्म खुद से ही भर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया बस आपको सेम वैसे ही भरना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अगर आप लोग थाईलैंड जा रहे हो तो। और अगर आपको कोई भी डाउट है यार थाईलैंड से लेकर के, होटल से लेकर के, आइटनरी से लेकर के ना, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा यार। तो फिलहाल चलो भाई इस वीडियो को एंड करते हैं, तभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कर पाऊंगा। तो भाई सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए।